हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग मॉन्क्स, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सीक्रेट सॉस के बारे में, अपने सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बारे में। आई कंसिडर इट एज माय होली ग्रेल। यस, द होली ग्रेल इज टॉप डाउन एनालिसिस या फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट को एक ब्रॉडर तरीके से इसको एनालाइज करना और देन एक अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना। सो इस वीडियो में हम लोग एज अ केस स्टडी मल्टीपल रिसेंट ट्रेड्स को देखेंगे, जहां पे हमने खुद एंट्री लिया है, मानस ने एंट्री लिया है, और उसको हम लोग टॉप डाउन अप्रोच हम लोग ने कैसे उसके अंदर पे अपना जो पूरा एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करा था, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई बिलीव आपको इससे बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट बेल आइकन। टॉप डाउन एनालिसिस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दोनों ही सेम चीज होती है। अब चाहे आप एक पुल बैक ट्रेडर हो या फिर चाहे आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, आप पैसे तभी बनाओगे जब मार्केट ट्रेंड करेगी। और इसी ट्रेंड को देखने के लिए जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होती है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। किसी भी टाइम पे मार्केट जो है या तो मार्केट एक ट्रेंड करेगी या तो एक रेंजेस में रहेगी। जब ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ना, तो मार्केट उसको ट्रेंड में एक इंपल्सिव मूव देगी, फिर एक रेंज में जाएगी, फिर एक इंपल्सिव मूव देगी, फिर एक रेंज में जाएगी, या फिर पुल बैक करेगी, फिर एक इंपल्सिव मूव देगी। सो इस तरीके से ट्रेंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक एनालॉजी समझते हैं, एक ट्रेंड को एक ट्रेन से समझते हैं। लेट्स से एक ट्रेन है, वो कश्मीर टू कन्याकुमारी जा रही है, तो ये जो पूरा जो ट्रेन की जर्नी है ना, वो एक ट्रेन का रूप हो गया। और जब ये ट्रेन जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं ये किसी प्लेटफॉर्म में या किसी स्टेशन पर रुकेगी जहां पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो जो ट्रेन हो गया वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गया। जो ट्रेन जहां जो उसकी जर्नी है वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो गई, और जो एक स्टेशन हो रहा है या जो प्लेटफॉर्म आ रहा है, ये रेंजेस और वोलेटिलिटी हो गई। तो जो प्लेटफॉर्म में जैसे हम लोग को एंट्री करने में मौका मिलता है, एक अच्छी ट्रेन जो अपने डेस्टिनेशन पे हमको जाना है उसमें बैठने में मौका मिलता है, उसी तरह जो रेंजेस होती है और जो वोलेटिलिटी होती है उसकी वजह से हमको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बैठने में मौका मिलता है। अब इसको आइडेंटिफाई करना कि मार्केट ट्रेंड में है, कि मार्केट रेंज में है, कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, कि ये ट्रेंड बैठने वाला भी है कि नहीं बैठने वाला है, ये सारा सब कुछ हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से पता चलता है, टॉप डाउन अप्रोच से पता चलता है। अब इसी मल्टी टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और इसी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में जो लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है, ये हमको एंट्री लेवल्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कहां पे हमको एंट्री लेनी चाहिए, कहां पे हमारा छोटा रिस्क और हाई रिवॉर्ड की ट्रेड बनेगी वहां पे। सो इसी हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम की जो डायनेमिक्स को हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं, और ये ओवरऑल हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड लेने में हेल्प करता है। और इतना ज्यादा ये पावरफुल है कि ये सारे कंडीशंस में काम करता है। जैसे राइट नाउ मार्केट इज सुपर बुलिश, निफ्टी बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, एकदम रॉकेट वाला मूव दिया हुआ है, बट इसके बावजूद रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल मार्केट, अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किसी पर्टिकुलर स्टॉक को बोलता है कि वो बेरिश है, तो वो स्टॉक नीचे ही जाएगा। फॉर एग्जांपल इस टाइम पे एसआरएफ सुपर मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी सुपर बुलिश है, बट स्टिल एसआरएफ जो है वो नीचे की ओर ही जा रहा है, क्योंकि उसका हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस बोलता है दैट इज बेरिश। सो इसको अच्छे समझने के लिए लेट्स लुक एट सम केस स्टडीज, जिसमें हमारे रीसेंट ट्रेड एग्जांपल्स है जो हमने या फिर मानस ने लिया हुआ है। एक अच्छे टॉप डाउन एनालिसिस के लिए हम लोगों को ओवरऑल ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट देखना पड़ता है। वो हम लोग को इंडेक्स से पता चल जाएगा कि अगर जैसे निफ्टी है, निफ्टी अगर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स में फोकस करना है जो ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहे हो, ताकि रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सके अपने फेवर में। सिमिलरली अगर लेट्स से ओवरऑल जो इंडिया की मार्केट अगर वो बेरिश है, तो हम लोग को ऐसे स्टॉक में जाना है जो कि वीकनेस दिखा रहे हो, और उन स्टॉक में जाके हम लोग को एंट्री और पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। हम लोग ओवरऑल इंडेक्स के साथ साथ में सेक्टर इंडेक्स को भी एनालाइज कर सकते हैं, टॉप डाउन एनालिसिस उसमें भी लगा सकते हैं, ताकि हम लोग को पहले पता चल जाए कि भाई ठीक है, ओवरऑल जो मार्केट है वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, फिर ये सेक्टर जैसे निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, ये सारे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब उस निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में जाके हम लोग जो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको हम लोग जाके देख सकते हैं फॉर आवर ट्रेड प्लान। बट सिंस हम लोग स्टॉक को भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं, और हम लोग इंडेक्स में भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं, तो जो इंडेक्स एंड स्टॉक्स इन दोनों में ही फोकस करते हैं, सेक्टर्स को हटा देते हैं। क्योंकि जब अगर इंडेक्स स्ट्रांग होगा और कुछ ऐसे स्टॉक्स में जिसके अंदर पे मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ होगी, तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम ऐसा केस देखा जाता है कि सेक्टर भी उसका स्ट्रांग ही होगा। सो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि निफ्टी का एक ब्रॉडर एनालिसिस करके और स्टॉक्स का हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके हम लोग एक बढ़िया ट्रेड प्लान बना सकते हैं। सो अभी कुछ ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एलटी की ट्रेड थी, एलटी की ट्रेड हम लोग ने आपके साथ शेयर करा हुआ था ऑन स्टॉक टॉक सैटरडे। सबसे पहले जब एलटी की ट्रेड हम लोग ने शेयर करा था, तो उस टाइम पे जो निफ्टी थी कहीं यहाँ पे थी, तो निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं निफ्टी अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लेवल के करीब थी, यानी निफ्टी में ऑलरेडी काफी स्ट्रेंथ थी। तो लेट्स गो टू एलटी।
सो एलटी में दिस इज वीकली चार्ट। हम लोग हमेशा मंथली चार्ट से एक बार शुरुआत करेंगे। मंथली चार्ट पे ज्यादा एनालिसिस करने के लिए होता नहीं, मंथली चार्ट में एक ब्रॉडर एक पता चला जाता है मार्केट का जो एक प्राइस फ्लो है कि हायर हाई हायर लोज बना रहे, किस स्ट्रेंथ के साथ अपना हायर हाई हायर लोज बना रहे, ये सारी चीजों के एक बार एक ग्लिम्स मिल जाता है ताकि हम लोग उसको वीकली टाइम फ्रेम पे उसको इस यूज कर सके। सो जैसे यहाँ पे हम लोग दिख रहा है एलटी में कि यहाँ पे देयर वाज अ सीआईपी सपोर्ट, रेजिस्टेंस टर्न्ड इनटू सपोर्ट यहाँ पे, तो एक सीआईपी सपोर्ट है। फिर हम लोग देख सकते हैं कि एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे है, मेजर लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे करा है। तो मंथली टाइम फ्रेम बस एक ओवरव्यू देने के लिए काम आता है। देन जो एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट होती है वो वीकली टाइम फ्रेम में स्टार्ट होती है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं। सो अब हम लोग ने यहाँ पे देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए, एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाते हुए इसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा था। और ब्रेकआउट करने के बाद ट्रेंड नो डाउट इतना स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं जा रहा था, ट्रेंड एक हौली हौली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। बट एक चीज यहाँ पे अपना इस ट्रेंड ने अपना स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ा था, यानी किसी भी हायर लोस को नीचे मार्केट नहीं आई थी। तो जब हमको ये पता चल रहा है कि ट्रेंड अपना स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हो रखा है और अपना जो स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ रहा है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट करा हुआ है, बुलिश एसेंस है जो बुलिश उसके फैब्रिक है, अगर उसको उसने इंटैक्ट करा हुआ है तो यहाँ पे हमको एक बुलिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान हमको मिल जाएगा। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को देखने को मिला था कि मार्केट अगेन यहाँ पे सपोर्ट के पास है, दिस वाज द सपोर्ट, जो प्रीवियस सपोर्ट था, और इसी जगह पे मार्केट एक कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न बना रहा है। सो इसी टाइम पे हम लोग ने एलटी को आइडेंटिफाई करा हुआ था और एलटी की ट्रेड हम लोग ने यहाँ पे कहीं लिया हुआ था, यहाँ कहीं पे अपने पास एंट्री थी, स्टॉप लॉस इसके नीचे था और इस ट्रेंड को पूरा यहाँ तक ऑलमोस्ट हम लोग ने राइट करा हुआ है एलटी को। सो ये जो एलटी के जो पिन पॉइंट एंट्री है, इतनी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड है, 3 आवर 4 आवर की जो ट्रेड है, ये कैसे पता चला? मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को देखते हुए पता चला। सो अनदर ट्रेड जो हम लोग की चल रही दैट इज इंडस इंडिया। इंडस इंडिया में भी अपन मंथली चार्ट पे आएंगे। मंथली चार्ट पे अगेन इसके अंदर पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती, इसके अंदर एक ओवरऑल प्राइस फ्लो को समझा जाता है कि मार्केट आखिर कर क्या रहा है यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट स्लोली एंड स्टेडली हायर हाई हायर लोस बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक, इसका इतना मंथली टाइम फ्रेम का इतने ही काम है। और यहाँ पे अगर बहुत ही क्लियर कट लेवल से तो हम लोग उसको भी प्लॉट कर सकते थे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ही सीआईपी जोन है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, रेजिस्टेंस का लिया था और अभी इसका ब्रेकआउट करा हुआ है। तो इस तरह से मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग लेवल्स को प्लॉट कर सकते हैं और उसको वीकली टाइम फ्रेम पे आके वापस उसको रिफाइन करना पड़ता है कि जो लेवल्स हम लोग प्लॉट करें क्या सही है कि नहीं करते हैं। तो कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, इस टाइम पे हमको दिखाई दे रहा है कि जो इंडस इंडिया है उसने अपने लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेकआउट करके उसको रिटेस्ट करके अभी अगेन ये राउंडिंग बॉटम बनाया, फिर एक राउंडिंग बॉटम बनाया, एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए एक इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मंथली एंड वीकली लेवल है, जो रेजिस्टेंस लेवल है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम से और मंथली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है मार्केट के अंदर पे स्ट्रेंथ है। फिर हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब हमको यहाँ पता चल रहा है ठीक है स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कहां तक है? वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वीकली टाइम फ्रेम पे हमको रेजिस्टेंस यहां कहीं पे दिखाई दे रहा है। सो वीकली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस प्लॉट हो गया तो हमको पता चला कि मार्केट ने फ्रेश ब्रेकआउट करा है, राउंडिंग बॉटम के साथ ब्रेकआउट करा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। राउंडिंग बॉटम में किसी भी टाइम फ्रेम में काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं और हमको यहां पर चला कि मार्केट यहां से लेके यहां तक जाने का मार्केट पास स्पेस है। नाउ गोइंग टू द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम जब हम यहाँ पे आके देख रहे हैं कि मार्केट ने इसी जो वीकली टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट ने उसको कंफर्टेबली ब्रेकआउट कर दिया है और इसी पे आके मार्केट पुल बैक दे रही है। पुल बैक पे देने पे मार्केट ने क्या बनाया? मार्केट ने यहाँ पे हायर लो को प्रिंट करा। ये हायर लो कैसे पता चल रहा है प्रिंट हुआ? क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड रिवर्सल कैंडल है कि मार्केट मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश और डेली टाइम फ्रेम पे जो बुलिशनेस है वो उसको आगे पुल बैक दे रहा है। शॉर्ट टर्म वीकनेस जो भी हमने बात की थी, ट्रेंड है, स्टेशन है, उसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे आके मार्केट ने पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे हमको स्टेशन दे रही है मार्केट, जो स्ट्रॉन्ग ट्रेन है ना, यहाँ पे स्टेशन बना रही है मार्केट, प्लेटफॉर्म पे आके बता रही है कि यहाँ पे मार्केट टर्न करना शुरू कर रही है। तो ये आउटसाइड रिवर्सल से हमको पता चल रहा है मार्केट अपना ट्रेंड स्टार्ट कर रही। तो हम लोग ने इसके आउटसाइड रिवर्सल के जो पुल बैक आया था यहाँ पे एंट्री लेके इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा के हम लोग अभी भी स्ट्रेट को राइट कर रहे हैं ऑन इंडस इंडिया। तो ये दो रिसेंट ट्रेड्स हो गए जिसमें हम लोग ने अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देख के सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को बनाया था, एंट्री अपॉर्चुनिटी बनाया था। लेट्स लुक अनदर एग्जांपल, दिस इज टाटा कॉम। टाटा कॉम में अगेन हम लोग जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं ये सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड पे है। मार्केट ने जब से इसने ब्रेकआउट करा है यहाँ से काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड से था, एक स्ट्रक्चर मतलब जो मंथली टाइम फ्रेम में क्या पता चला कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बना के वापस से हायर हाई की जर्नी पॉसिबली ये शुरू कर रहा है। ये हमको मंथली टाइम फ्रेम से पता चल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम से फिर हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि भाई यहाँ पे कहीं पे अपना सपोर्ट है और मार्केट उसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली टाइम फ्रेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को तोड़ा हुआ है।
अब वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसी लेवल्स को हम लोग थोड़ा से मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने पे हमको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने इसका अच्छा खासा ब्रेकआउट करा। अब ये अगेन देखो ब्रेकआउट कैसे करा, यहाँ पे मार्केट ने लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे गई थी, फिर यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट के बाद बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया इसके अंदर पे, दैट इज फाइन, बट क्या मार्केट का जो डायनेमिक, मार्केट का जो फैब्रिक है, क्या स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्या? नहीं। मार्केट भले ही हायर हाई बहुत बड़े बड़े नहीं बना रहा, बट मार्केट ने कोई भी लोअर लो भी नहीं बनाया। दैट मींस एक वीकली टाइम फ्रेम से हमको पता चल रहा है जो मार्केट में जो शुरुआत हुई, ट्रेंड की शुरुआत यहां से हो रखी है और वो ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है। भले फॉलो थ्रू नहीं है, बट वो ट्रेंड अभी तक इंटैक्ट है, स्ट्रक्चर इज स्टिल इंटैक्ट। फिर हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट ने इस फिर से अगेन एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, इसी राउंडिंग बॉटम को बनाते हुए मार्केट ने जो रेजिस्टेंस है ये तोड़ा है, ठीक। अभी वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है कि मार्केट दो बार अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, राउंडिंग बॉटम बना बना के अप्रोच कर रहा है। दैट मींस ये मार्केट सुपर स्ट्रांग है टाटा कम्युनिकेशन पे। उसके बाद हमको जब इतनी जानकारी पता चल गई कि हाँ भाई ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, अब हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री को ढूंढा जाएगा और डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग अगेन वही चीज देख सकते हैं कि सुपर स्ट्रेंथ मार्केट में दिखाई दे रही है, एक स्ट्रांग स्ट्रांग बिग ग्रीन कैंडल साथ यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रही है। तो अभी स्ट्रेट अवे एंट्री नहीं है, मार्केट यहाँ बता रही है कि ठीक है, ये ट्रेंड बता रही है कि ये पॉसिबली मेरा एक स्टेशन, मेरा एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। बट अब हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि देखने का, ठीक चलो मार्केट यहाँ रुक गई, अब क्या मार्केट उसी दिशा में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अगर मार्केट बढ़ेगी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, ट्रिपल बॉटम बनाते ऊपर की ओर जाएगी, तो इसके अंदर ट्रेड लेंगे। और ये स्टॉक ऑफ सैटरडे पे भी अगेन शेयर करा हुआ है। वन मोर एग्जांपल जिसके अंदर पे हाई टाइम फ्रेम एनालिसिस रूल करता है वो उसमें देखेंगे। दिस इज एप्टेक। एप्टेक के अंदर पे देख सकते हैं कि मार्केट में एप्टेक की जो कंडीशन थी ना, मार्केट में बहुत रेंज में थी, भले नो डाउट रेंज के अंदर पे ऊपर का नीचे का ट्रेंड दे रही थी, बट एक मंथली रेंज में थी। अब इसी मंथली रेंज से एप्टेक का ब्रेकआउट हुआ है, ये हमको यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। सो यानी अगर सोचो, अभी हम लोग बात कर रहे थे डेली रेंज का ब्रेकआउट, अब वो डेली रेंज का ब्रेकआउट के बाद सोचो मंथली रेंज का ब्रेकआउट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एप्टेक का जो मंथली रेंज का ब्रेकआउट है, अभी कैसे कर रहा है मार्केट को, ये जो लेवल है कैसे अप्रोच कर रहा है, ये सारा चीज हमको हायर टाइम फ्रेम बताएगा। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया था, यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बनाया, और यहाँ पे एक वी शेप बट काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम है। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे राउंडिंग बॉटम इधर पे भी दिखाई देगा। सो हमको ही पता चला ये जो लेवल है ना, मार्केट जब भी उसको अप्रोच कर रही थी बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच कर रही थी, क्योंकि राउंडिंग पैटर्न हमेशा स्ट्रेंथ सिग्निफाई करता है। बाय डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग बॉटम, जो नीचे का जो बॉटम होता है ना, उसके अंदर पे एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का फेस हो चुका होता है और वहां से बायर्स जीत चुके होते हैं। इसी को हम लोग जब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जब ये मार्केट को ऑल टाइम अप्रोच कर रहा था, आप देख सकते हैं कैसे अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम है, फिर अगेन यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम है, तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम करते हुए मार्केट ने ऑल टाइम हाई लेवल को ऊपर गई है, यानी एक बॉस मूव आया, एक एलिफेंट बड़ा सिग्निफिकेंट मूव आया हुआ है। इसी सिग्निफिकेंट मूव से अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। वीकली टाइम फ्रेम से हमको पता चल जा रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेन जो है रुक रही है, धीरे धीरे जो डिसलेरेशन हो रहा है। ये पता चल गया कि ये जो ट्रेन है काफी अच्छी ट्रेन है, ये हमारे कश्मीर टू कन्याकुमारी जाएगी, और ये पॉसिबल लोकेशन है जहां पे, पॉसिबल स्टेशन है जहां पे ये हम लोग को एंट्री करने का मौका दे रही है, यात्रीगण को एंट्री करने का मौका दे रहा है। सो जब तक कि ये लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, जब तक कि ये जो सपोर्ट लेवल्स होल्ड कर रहे हैं, जब तक यहाँ पे जो लोटेस्ट बना हुआ है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बना हुआ है, जब तक ये होल्ड कर रहा है, तब तक मैं अपना जो व्यू होगा ना इसके अंदर बुलिश होगा। क्यों? क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर बुलिश है तब तक हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो भी सही है, स्ट्रक्चर भी सही है, सारी चीजें एक दूसरे से अलाइन हो रही है। अब बस हमको जाके डेली टाइम फ्रेम पे जाके इसके अंदर पे एंट्री लेना है। और डेली टाइम फ्रेम की एंट्री कैसे बनेगी? अगेन हम लोग देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे एक सपोर्ट हमको गैप सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये जो गैप सपोर्ट है, इस गैप सपोर्ट पे मार्केट लगातार होल्ड कर रही है, और साथ ही साथ में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न भी बना रही है। सो जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर है मार्केट, तो हमारी जो थीसिस है हायर टाइम फ्रेम का, जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का जो कंक्लूजन है वो इंटैक्ट है। और इसका जब ब्रेकआउट होगा ऊपर की ओर पे, तब इसके अंदर पे अगेन ट्रेड देखेंगे। एंड द लास्ट एग्जांपल जो अभी हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, दैट इज प्रेस्टीज। सो अगेन प्रेस्टीज को हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अब मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है इसके अंदर पे, कि मार्केट ने इसने लास्ट टाइम पे यहाँ कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश करी थी, बट ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छा नहीं, मतलब ब्रेकआउट करके फेलियर कर दे रहा है, यहाँ ब्रेकआउट करके फेलियर कर दे रहा है, ब्रेकआउट करके फेलियर कर दे रहा है। बट मंथली टाइम फ्रेम पे हमको ये पता चल रहा है कि जब लास्ट टाइम इसने ब्रेकआउट करा था ना, वो ब्रेकआउट होल्ड किया है। ये जो ब्रेकआउट करा था लास्ट टाइम पे, ये ब्रेकआउट का जो फैब्रिक है, जो स्ट्रक्चर है, वो वायलेट नहीं हुआ, और इसी पे ही मार्केट ने एक इंपल्सिव मूव बनाया है। ये फ्लैग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, फ्लैग बनाया हुआ है, और फ्लैग का भी अगेन इंपल्सिव मूव है। यानी
ये मंथली इंपल्सिव मूव है। सोचो अभी हम लोग इसके पहले वीकली के ब्रेकआउट की बात कर रहे थे, मंथली इंपल्सिव मूव है। मंथली इंपल्सिव मूव कई पॉसिबली 4 6 8 महीने तक चल सकता है। ठीक, अब हमको ये जानकारी मिल गई, मंथली टाइम फ्रेम को देखते हुए एक ओवरऑल व्यू मिल गया कि अब इससे पता चला कि यार मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रेंथ है, तो काफी लंबी ट्रेड इसके अंदर प्लान कर सकते हैं हम लोग। फिर वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन आएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग प्लॉट करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्लॉट करने के बाद पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट में हमारे पास कहाँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। सो मार्केट के पास हमारे पास जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, वीकली टाइम फ्रेम के बाद हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखते हुए तो हम लोग के पास क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक गैप सपोर्ट है, इस गैप सपोर्ट के आसपास या फिर मार्केट एक इंपल्सिव मूव बनाया है और यहाँ पे लगातार मार्केट क्या कर रहा है, एक पेनेंट या फ्लैग पैटर्न बना रहा है। एक मंथली में सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ठीक है, सुपर मंथली पे जो इसने फ्लैग का ब्रेकआउट करा हुआ है, वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग बना रहा है। अब अगर इसका ब्रेकआउट होगा या फिर मार्केट यहां से हमको फिर से मिलता है, यहां पे नीचे आके ट्रैपिंग करके ऊपर जाएगा, तो ये दोनों केस में हम एंट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे जो स्टार्स है ना, सब अलाइन हो रहे हैं। मंथली अलाइन हो रहा है, वीकली अलाइन हो रहा है, डेली अलाइन हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ये बता रहा है कि मार्केट की जो ट्रेन है ना, वो ट्रेन शायद स्टेशन पर रुक चुकी है और यहां से ये वापस से अपना डेस्टिनेशन है, जो अपना गंतव्य कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला जो पूरा जर्नी है, उसको ही फॉलो करेगी। तो यहाँ पे पॉसिबली ये जो स्टॉक रुक चुका है, अब यहां से वापस अपना अप ट्रेंड को ये रिज्यूम करेगा बहुत जल्द। और ये भी स्टॉक हमारे स्टॉक टॉक सैटरडे पे शेयर करा गया है, ये भी अपने रडार पे, और हम लोग इसमें भी एंट्री अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। सो अब हम लोग ने टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है ये जाना, उसका केस स्टडीज को देखा, मल्टीपल केस स्टडीज को देखा, एग्जांपल्स को देखा, कुछ ट्रेड्स जो लाइव हम लोग ने करा हुआ था आपके साथ वो भी देखा है, कुछ ट्रेड्स जिसपे अभी हम लोग एग्जीक्यूशन बना रहे हैं वो भी देख रहा है आपके साथ पे। सो नाउ यू हैव एवरीथिंग हाउ टू डू टॉप डाउन एनालिसिस। आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, इसमें प्रोफिशिएंट बनिएगा, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। कोई भी स्ट्रेटेजी, जैसे आरएसआई बेस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है, काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, मूविंग एवरेज बेस्ड स्ट्रेटेजी हो सकती है, सारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है, बस हमको कहां पे उसको अप्लाई करना ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर लेट्स से कि कोई स्ट्रेटेजी, जैसे मान लो आरएसआई 40 पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाती है, इसकी स्ट्रेटेजी है, अगर उस स्ट्रेटेजी को हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल करंट ऑफ द ट्रेंड भी यही बोल रहा है, ओवरऑल करंट ऑफ द मार्केट भी बोल रही है। जब हम लोगों ने निफ्टी को एनालाइज कर लिया तो वो भी ओवरऑल करंट बता रहा है कि मार्केट के ऊपर है। फिर उसके स्टॉक्स में आके हम लोग मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम को जब एनालाइज कर लिया, वो भी बता रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर है। अब वहां पे जाकर अगर आरएसआई 40 पे हमको एंट्री मिलती है तो वो हमारे लिए एक अच्छा एंट्री सिग्नल हो गया, वो हमारे लिए एक अच्छा टूल हो गया जहां पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। सो अगर आपके पास कोई भी टूल हो सकता है, बीट बोलिंजर बैंड, बीट मूविंग एवरेज, बीट आरएसआई, बीट एडीएक्स, काउंटर ट्रेंड लाइन, आपके पास पैटर्न्स हो सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, किसी भी तरह पैटर्न हो सकते हैं, वो सारे टूल्स वर्क करते हैं, बशर्ते हम लोगों को किसमें इस्तेमाल करना ये पता होना चाहिए। तो टूल्स आपके पास बहुत सारे होंगे, अब हमने आपको बता दिया कहां कहां पे यूज करना है। तो इन दोनों को, टूल्स और कहां पे यूज करें, दोनों को मिला के आप अपने लिए अपना स्ट्रेटेजी एडवांटेज, अपना ट्रेडिंग एज बना सकते हैं। तो मैंने अपना जो ट्रेडिंग एज है ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग एज पर माय पर्सनैलिटी, ये तीनों चीज मिला देते हैं ना, तो वो मेरा ट्रेडिंग एज होता है। एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय ट्रेडिंग एज, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप जान जाओगे, आप अपनी पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके आइडेंटिफाई कर लोगे। बट अगर आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को अगर आपने अच्छे से नहीं जाना, इसको आपने अपने लिए यूज करना नहीं सीखा, तो आप जो टूल्स लगाओगे कभी काम करेंगे, कभी काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे जो ट्रेंड्स है ना, मतलब क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड है ना, वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं, आपके टूल्स का जो स्ट्राइक रेट है उसको बढ़ाने में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एंड प्लीज डू हिट दैट बेल आइकन, एंड वी विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।